हमारे सनातन धर्म में श्री भगवत दुर्गा देवी की पूजा आराधना का बहुत ही महत्व है और यह एक पर्व के रूप में लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। अमीर गरीब सभी प्रकार के लोग एवं हर घर में इस पर्व की लोकप्रियता विख्यात है, जिसे नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके कुछ शास्त्रोक्त पौराणिक विधान हैं, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। कैसे करें भगवत दुर्गा देवी की आराधना, यह जानिए। और हमें नवरात्रि के दिनों में चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, जिसके द्वारा हमें शुभ फल और कल्याणकारी फलों के प्राप्ति होती है। बृहन्नंदिकेश्वर पुराण में भगवत दुर्गा देवी के पूजन की विधि इस प्रकार बताई गई है। नंबर 1, शास्त्रोक्त निर्धारित विधि द्वारा आसन को ग्रहण करने का विचार किया जाता है और इनमें सर्वश्रेष्ठ आसन कुशासन होता है। नंबर 2, आचमन हमें करना चाहिए। आचमन हमारा करने का विधान अलग अलग होता है। गोकर्ण आकृति द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे को कनिष्ठा उंगली के मूल देश में रखकर उड़द डूब जाने भर जल को देखते हुए ब्रह्म तीर्थ अर्थात वृद्धांगुली के मूल देश द्वारा 3 बार जलपान करना चाहिए। दाहिने हाथ के अंगूठे द्वारा 2 बार मुख ओष्ठ मार्जन करना चाहिए। अनामिका, मध्यमा और तर्जनी तीनों को एक साथ कर 2 बार ऊपर और नीचे ओष्ठ को स्पर्श करें। तर्जनी और अंगूठे के योग से दोनों नाक के छिद्रों को स्पर्श करें। अंगूठा और अनामिका दोनों के योग से आँखों को स्पर्श करें। अंगूठा और अनामिका दोनों के योग से कानों का स्पर्श करें। अंगूठा और कनिष्ठा योग से नाभि का स्पर्श करें। हथेली द्वारा हृदय को स्पर्श करें। दाहिने हाथ की उंगलियों को मिलाकर मस्तक को स्पर्श करें। दोनों हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों बाहु मूलों को स्पर्श करें। ऐसा हमारे सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि आचमन के लिए बताई गई है। इसके पश्चात नंबर 3, अर्घ शंख स्थापित करें। उसको जल से परिपूर्ण करने के बाद श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नंबर 4, पूजन सामग्री आदि का मंत्र द्वारा पवित्रीकरण करनी चाहिए। नंबर 5, गणेश आदि विष्णु मंत्र का ध्यान करना चाहिए। नंबर 6 में रक्षार्थ दीप प्रज्वलित करना चाहिए। नंबर 7 में गंधादि अर्चन करना चाहिए। नंबर 8, अर्घ शंख पर या शालिग्राम पर या नर्मदेश्वर पर नारायण आदि देवता की पूजन करनी चाहिए। 9वें नंबर में हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 10 नंबर में हमें कुशांगरी धारण करने की विधान है। कुश के पत्ते के अग्रभाग से पवित्री का निर्माण किया जाता है और दोनों हाथों की अनामिका उंगली में इसे धारण की जाती है। नंबर 11, तिलक धारण करने का विधान होता है। नंबर 12 में हमें शिखा बंधन करना चाहिए। नंबर 13 में पुण्याहवाचन करें, स्वस्ति वाचन करें। नंबर 14, संकल्प अपने कामना सिद्धि हेतु करनी चाहिए। नंबर 15, यदि हमारे पूजा में पुरोहित या आचार्य की हम द्वारा पूजा करवाते हैं या अपना अनुष्ठान करवाते हैं तो हमें आचार्य आदि का वरण करना चाहिए। नंबर 16, सामान्य अर्घ की स्थापना करने का विधान है, जिसके द्वारा हम गंगा आदि नदियों का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तत्पश्चात उस जल से हम पूजा आदि के सामग्रियों को शुद्धिकरण करते हैं और पूजन हेतु जल में हम गंगा जल का आवाहन करके उसे स्थापित करते हैं। नंबर 17 में हम पूजा के लिए जब बैठे होते हैं तो उस आसन की शुद्धि करनी होती है। गुरुवादि आदि देवताओं का नमस्कार करने का विधान है। कर शुद्धि, पुष्प शुद्धि करने का विधान होता है। नंबर 18 में द्वार देवतादि पूजन करना चाहिए। मांस भक्त बलि प्रदान करने की व्यवस्था है और भूत प्रसारण करना चाहिए। नंबर 19 में हमें दुर्गा देवी का 108 बीज मंत्र का उस आसन पर बैठकर जप करना चाहिए।
नंबर 20 में हमें अंतर्मात्रिका न्यास करना है, करण न्यास करनी है, अंगन न्यास करनी है, अंतर्मात्रिका न्यास करनी है। तत्पश्चात नंबर 21 में हम घट स्थापन करें, पंच देवता पूजन करें, नवग्रह पूजन करें, अधिदेवता पूजन करें, प्रत्यधिदेवता पूजन करें। तत्पश्चात भगवत दुर्गा देवी का ध्यान मंत्रों द्वारा करना चाहिए। 22 नंबर में हमें दुर्गा देवी का मानस पूजन करना चाहिए, देवी का करन्यास अंगन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात दुर्गा देवी की पूजन हेतु विशेष अर्घ्य स्थापना करनी चाहिए। उसी अर्घ्य स्थापना के दौरान हमें पीठ देवताओं की पूजन करनी चाहिए, 64 योगिनी की पूजन करनी चाहिए। तत्पश्चात देवी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, अखंड ज्योत जलानी चाहिए जो कि हमारी प्रतिपदा से जलना आरंभ करती है और नवरात्रि तक जो है अखंड ज्योत जलती ही रहती है। अगले चरण में सकाम संकल्पित होकर देवी से दुर्गा सप्तशती या चंडी का पाठ निवेदन करना चाहिए। पुस्तक पूजन तथा यथाविधि चंडिका पाठ का आरंभ करना चाहिए। प्रथमा अर्थात प्रतिपद से लेकर नवमी तक नवरात्रि पूजन विधि सहित चंडी पाठ करने से पुराणोक्त फल का लाभ होता है। देवी भगवती तीनों लोकों की जननी एवं महामाया स्वरूप हैं, जिसके स्मरण मात्र से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उनकी विधिवत शास्त्रोक्त पूजन अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शरतकालीन एवं बसंतकालीन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तिथि तक 9 दिन नवरात्रि काल माना गया है, जो एक वर्ष के मध्य देवी पूजा हेतु श्रेष्ठ है। इसे ही सनातन धर्म में नवरात्रि, चैत्र नवमी, शरद नवमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। जगत जननी जगदम्बा को यह पर्व अत्यधिक प्रिय है और लोक कल्याण के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है। इस नवरात्रि के पर्व में जिस किसी भी कामना से देवी की विधिवत पूजन, भक्तिभाव, चंडी पाठ करने से संकल्पित कामना अवश्य पूरी होती है। दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य ग्रंथ साक्षात दुर्गा देवी के विग्रह स्वरूप हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती को एक एक श्लोक स्वयं सिद्ध एवं जागृत मंत्र हो। अपने कामना की पूर्ति हेतु दिए गए स्वयं सिद्ध एवं जागृत मंत्र श्लोक का जाप करने का विधान है, जिसके द्वारा मनुष्य अद्भुत फल प्राप्त करता है। इससे शास्त्रगत नियम का पालन करें और पाठ करें। चंडी पाठ आरंभ करने से पहले ऊपर बताए गए नियम के अनुसार पहले दुर्गा देवी पूजन घट स्थापन विधि द्वारा करें। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रमुख चरित्र का वर्णन है। प्रथम चरित्र जिसके द्वारा मधु कैटभ वध होता है, जिसके देवी महाकाली हैं। मध्यम चरित्र जिसके द्वारा महिषासुर का वध होता है, जिसके देवी महालक्ष्मी हैं। उत्तर चरित्र शुंभ निशुंभ का वध होता है, जिसके देवी महासरस्वती हैं। तीनों चरित्र के देवी की पूजा पंचोपचार विधि से करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात दिए गए शापोद्धार उत्कीलन का पाठ करें, कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। यदि चंडी पाठ रात्रि में करना है तो वेदोक्त एवं तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करें। अथर्व वेद में देवथ शीर्ष की बड़ी महिमा बताई गई है। अति शीघ्र देवी की कृपा प्राप्त होती है, अतः सप्तशती स्तोत्र के पाठ आरंभ करने से पहले इसका पाठ अवश्य करें। तत्पश्चात नवारण मंत्र आदि करने के पश्चात देवी का ध्यान एवं सप्तशती न्यास आदि कर दुर्गा सप्तशती का एकोवृत पाठ करें, जो एक ही दिन में प्रथम, मध्यम एवं उत्तर चरित्र द्वारा पूरा किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से स्वल्प
अर्थात कम फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की सिद्धि एवं प्राप्ति होती है, जिसके प्रभाव से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवती का ध्यान करते हुए मीठे स्वर में स्पष्ट अक्षरों के उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता के साथ एक लय में पाठ करना चाहिए। राग पूर्वक पाठ करना, जल्दबाजी में उच्चारण करना, सिर या हाथ या शरीर का हिलना, स्वहस्त लिखित पुस्तक का पाठ करना, अर्थ की जानकारी नहीं रखना, अस्पष्ट मंत्र का पाठ करना निषेध है। ऐसा करने वालों को अधम माना जाता है और ऐसा पाठ करना अनिष्टकारी फल प्रदान करता है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो पाठ रुकना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश विराम या अशुद्ध उच्चारण या भ्रांति हो जाए तो उस अध्याय को पुनः पाठ करना चाहिए। अज्ञानतावश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने से फल की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं होनी चाहिए, यह वाचिक होनी चाहिए। बहुत जोर जोर से पाठ नहीं करना चाहिए। किसी भी अध्याय के समाप्त होने पर इस शब्द का उच्चारण तो कदापि नहीं करना चाहिए जो कि दुर्गा सप्तशती में लिखे होते हैं। इति, बद्ध, अध्याय, समाप्त, ये 4 शब्द जो हैं इनका पाठ दुर्गा सप्तशती के दौरान नहीं करना चाहिए। अध्याय की समाप्ति पर इति बोलने से धन का नाश होता है, बध बोलने से कुल या वंश का नाश होता है, अध्याय बोलने से प्राण का नाश होता है। अर्थात ऐसे जगहों पर मार्कंडेय पुराणे, सावर्णिके, मनवंतरे, देवी महात्म्य, बस इतना ही बोलना चाहिए। यदि इच्छा हो या मलमूत्र त्याग हेतु विराम के लिए प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, दशम अध्याय, त्रयोदश अध्याय के समाप्ति पर विराम लेने का विधान है। आसन से उठने के पश्चात पुनः हाथ पैर धोकर आसन पर बैठें, आचमन करें, पुनः देवी को प्रणाम कर पाठ आरंभ करने का विधान है। संपूर्ण पाठ होने के पश्चात नवारण जप करें। तत्पश्चात देव अपराध क्षमा स्तोत्र एवं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। हवनादि कार्य नवमी के दिन कन्या एवं ब्राह्मण भोजनादि का विधान बताया गया है। इस प्रकार नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ करने का विधान, जो कि वैदोक्त, शास्त्रोक्त एवं प्रमाणिक फल प्रदान करने के तरीके हैं, जिसे यहाँ बताया गया है। जगत कल्याण हेतु दुर्गा सप्तशती का एवं भगवत दुर्गा देवी का पूजन करते हुए अपनी मनोकामना, मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हुए हमें इस विधि द्वारा दुर्गा पूजा और नवरात्रि के दौरान चंडी पाठ करनी चाहिए। यह चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती के हेतु नवरात्रि के दिनों, शरद नवमी में और बसंत नवमी के दौरान करने का महत्व है। इसके अलावा हम इसे अनुष्ठानिक भाव से साल के भीतर कभी भी कर सकते हैं। आपका मंगलमय हो, आपका कल्याण हो, ईश्वर की कृपा से आपकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ आपको ये बताए गए विधि का प्रस्तुतिकरण किया गया है।